बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराफत अली। आज हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स का फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, और हम बात कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स के रिलेटेड। तो बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर आज हम बात करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जब हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नई वेक्टर क्वांटिटी हासिल होती है, और उस नई वेक्टर क्वांटिटी को हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द सिमिलर number of vectors which have same effect as all the original vectors taken together। जिस तरह से बहुत सारे वेक्टर्स जब हम लेते हैं उनको हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमारे पास एक नया वेक्टर आता है जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का भी बिल्कुल वही इफेक्ट होता है, सेम इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, वही असर होता है, वही इफेक्ट होता है जो ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स का होता है। इसकी मैं सिंपल एक आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास दो 10-10 के नोट हैं, अगर हम एक दुकानदार को देते हैं तो कोई हमें वो 20 रुपए में कोई चीज़ देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बिस्किट का पैकेट लेना है तो वो 20 रुपए का है, तो अगर हम उसको 10-10 के दो नोट दे दें तो भी वो 20 का हमें वो दे देगा, और अगर हम 20 का एक ही नोट दे दें तो वो भी हमें फिर भी वो मिल जाएगा। यानी वो 20 का नोट और दो 10-10 के नोट का जो इफेक्ट है वो सेम है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जब हम लेते हैं और उनसे हमारे पास एक नया वेक्टर आता है रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका वही इफेक्ट होता है जो जिन वेक्टर्स को हम ऐड करके ये वाला वेक्टर हासिल करते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड, ये हासिल होता है, ये हमें कैसे हासिल होता है? इट इज ऑब्टेन्ड by joining the tail of first vector with the head of last vector। लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करने से हमें मिलता है, it is denoted by simply R, and given as R is equal to होगा हमारे पास A, B, C, हमारे पास प्लस ऑन जितने भी वेक्टर्स हैं हम उन तमाम को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये R आ जाता है। अगर हम एक सिंपली डायग्राम बनाएं जिस तरह से हमने पहले भी बनाई हुई है डायग्राम, हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर। अगर हमारे पास एक वेक्टर A है ये वाला, एक वेक्टर B है हमारे पास ये वाला, एक वेक्टर C है हमारे पास ये वाला, तो इससे हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो ये वाला बनेगा हमारे पास। ये जिस तरह से हमने पढ़ा कि ये ऑब्टेन्ड होता है, हमें फर्स्ट वेक्टर की टेल को हमने किसके साथ मिलाना है? लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर A है, इसकी हम टेल को कंसाइड करते हैं विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर हमारे पास क्या है? C। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा R इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ये हमारे पास आ जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हमारे पास सिंपली एक रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास कि ये दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर नंबर ऑफ वेक्टर्स सिमिलर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए,
उनको हम ऐड करने के बाद जो हमारे पास नया वेक्टर हासिल होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, और इसका इफेक्ट जो है वही होता है जो ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स का होता है, यानी जो ए बी सी का इफेक्ट होगा वही आर का होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट के रिलेटेड है वो है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? एक हमारे पास नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? A vector which have same magnitude but opposite direction, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होती है, which have same magnitude but opposite direction, but opposite direction, a vector which have same magnitude but opposite direction to the vector called its negative vector, इसका नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है ये वाला, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये वाला होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, और ये माइनस ए होगा हमारे पास, इसका नेगेटिव वेक्टर होगा। हमने ये पीछे पढ़ा हुआ है कि ये जो इसकी लेंथ होती है लाइन की, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, और ये जो एरो हेड होता है ये शो करता है डायरेक्शन को। तो हम देख रहे हैं कि जो वेक्टर ए है इसकी डायरेक्शन जो है वो इस जानब है, और ये जो माइनस ए है इसकी डायरेक्शन इस जानब है, और दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो लिहाजा ये क्या है, दोनों वेक्टर्स जो है हम कहेंगे कि ये जो माइनस ए है ए का नेगेटिव वेक्टर है, बिकॉज क्योंकि इट हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कि हम वेक्टर्स की सबट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास क्या है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की हमारे पास सबट्रैक्शन क्या होती है। तो ये बहुत आसान सी बात है, यानी माइनस करना। वेक्टर्स को हम माइनस किस तरह से करते हैं, पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स को हम ऐड किस तरह से करते हैं। सिमिलरली जिस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं उसी तरह से हम सबट्रैक्शन करते हैं। तो हम लिखते हैं वेक्टर सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, subtraction of vector is equivalent to the addition of same vectors या similar vectors की हम बात कर लेते हैं with its opposite direction। डायरेक्शन क्या हो जाती है, जस्ट हमारे पास ऑपोजिट हो जाती है। इसके अंदर ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ हम इसकी बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर है बी। अब मैं ए वेक्टर में से बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, बी का नेगेटिव वेक्टर बनाऊंगा, यानी इसका ऑपोजिट डायरेक्शन, इसकी मैं ऑपोजिट, पहले इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करूंगा कि इसकी डायरेक्शन को मैंने ऑपोजिट करना है। ये हमारे पास बी वेक्टर होगा। अभी हमने इसके ऊपर पढ़ा है कि नेगेटिव वेक्टर जो है वो मैंने बनाना है। तो अब मैंने ऐड करना है इसको, तो ऐड किस तरह से हम करेंगे, हमारे पास बड़ी ही सिंपली बात है कि ये हमारे पास जिस तरह से हम एडिशन ऑफ वेक्टर पहले हम कर चुके हैं, ये हमारे पास वेक्टर ए है। अब चूंकि हमने ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब हम बी नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, माइनस बी लेंगे। तो माइनस बी ये वाला है, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी। ये तो ये अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास आएगा। फर्स्ट वेक्टर की टेल को हमने लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करना है, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, और ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास होगा ए प्लस माइनस बी की फॉर्म में हमारे पास आएगा। ये है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। यहां पर ये हमारे पास सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जस्ट सिमिलर टू द हमारे पास है वेक्टर एडिशन,
जस्ट इसमें फर्क क्या है कि डायरेक्शन को हमने ऑपोजिट करना है और फिर हमने उसको उसके अंदर ऐड कर देना है। और इसके अंदर भी आप जिस तरह से हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर हमने बात की थी कि हम कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, तो n नंबर्स मैंने कहा था, यानी हम बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट भी बहुत सारे वेक्टर्स को कर सकते हैं। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं एक आपके साथ शेयर करूंगा कि एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अंदर जो है एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम खसीत मुबादला उर्दू के अंदर बोलते हैं, यानी कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर आप वेक्टर ए को बी में ऐड करेंगे या बी को ए में ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे ए को बी से, ऐड करेंगे ए को बी में या बी को ए में, या सब्ट्रैक्शन के अंदर आप कर लें ए माइनस बी कर लें या माइनस बी प्लस ए कर लें, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो सेम आंसर आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो सिमिलर रहेगा आपके पास, उसके ऊपर नहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट मैं आपको दूंगा जो आपने हमेशा के लिए याद रखना है कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज इक्विवेलेंट है, इसलिए हम सिंपली बात करते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव होती है, ये आपने याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन पेपर में आता भी है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। और इस तरह से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि वेक्टर एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव है, तो इसको आप प्रूव करें। तो इसका प्रूव एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हम करते हैं। वो हमारे पास एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं छोटी सी। प्रूव है हमारे पास, यहां पर एक छोटा सा प्रूव है। हमारे पास एक ये वेक्टर है ए, एक ये वेक्टर है हमारे पास बी। पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर ए को ऐड कर, वेक्टर ए में ऐड करते हैं बी को। तो हम क्या करेंगे, टेल ऑफ बी जो है वो हम कंसाइड कर देते हैं हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर जो है, बी की टेल को हमने ए के हेड के साथ कंसाइड किया। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा वो आएगा आर, ये वाला। ये अगर आप गौर से देखें, अगर मैं पहले ले लूं बी को, ये वाला बी वेक्टर है, इसको मैं इधर ले लूं, बी वेक्टर मेरे पास अगर ये आ जाता है, ये बी वेक्टर मैंने अगर इधर ले लिया है, पहले ले लिया है, बी वेक्टर जो है वो सिमिलर डायरेक्शन के अंदर ही मैंने शो करना है। ये मेरे पास बी वेक्टर आ गया, ये मैं इसको फर्स्ट वेक्टर कंसीडर कर लेता हूं, तो देन ए मेरे पास सेकंड वेक्टर बन जाएगा। इसकी टेल को अब मैं कंसाइड करूंगा इसके साथ, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है ऑलरेडी डायग्राम के अंदर शो हो रहा है, वो हमारे पास सेम है आंसर में। अगर हम देखें ये वाला जो आर रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास बन रहा है, तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये बड़ा क्लियरली यहां पर हमारे पास नजर आ रहा है कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी या बी प्लस ए जो है, ये दोनों चीजें हमारे पास आ जाती हैं, और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कॉम्यूटेटिव कहलाती है। तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है कि इफ ए एंड बी आर एडेड, दोनों को अगर हम ऐड करें, ए को बी में कर लें या बी को ए में कर लें, तो ये एक डायग्राम है और एक छोटी सी एग्जांपल है, इसकी मदद से आपको प्रूव करना आना चाहिए। आज का आर्टिकल हमारा यहाँ तक ही रहेगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम अगले बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं, जो 2-3 रह गए हैं, उनके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।